अस्सलाम वालेकुम। हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूँ इब्ने सहरा। व्यूवर्स, आज हम 39वें बुक फेयर की तकरीब में इधर आए हैं और ये बुक फेयर मुनक्किद हो रहा है एक्सपो सेंटर लाहौर में। 39वां, यानी इससे पहले 38 बुक फेयर मुनक्किद हो चुके हैं यहाँ। और बुक कॉर्नर जो उनका एक लोगो है, स्लोगन है, हमारा ख्वाब हर हाथ में किताब। और हम इधर आए हैं और मुझे लगता है कि बुक कॉर्नर का ये जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा, क्योंकि जितनी दिलचस्पी और दिलजमी से हर उम्र के बड़े छोटे बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग ये आए हैं और यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और किताबों में दिलचस्पी ले रहे हैं, इससे पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो रोशन नजर आ रहा है। आइए हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ जो यहाँ लोग हैं उनसे। 40वें बुक फेयर पे हसन निसार साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और इस वक्त हम बुक कॉर्नर पर बैठे हैं। इनसे पूछेंगे कि कैसा लगा इन्हें आकर। यार, ज़िंदगी में किताब से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ तो है कोई नहीं। और जिस जगह पे आप बैठे हो, ये बुक कॉर्नर, ये तो वैसे ही मेरा अपना इदारा है। मेरे भाइयों की तरह भी हैं, मेरे पब्लिशर्स भी हैं। तो बुक फेयर पे आके कैसा लगना है ये तो कोई सवाल ही नहीं है। इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ हो कोई नहीं सकती। किताब ले रहे हैं या जो इस वक्त फ़ी ज़माना किताब पढ़ रहे हैं, उनके बारे में कोई पैगाम आप देना चाहे तो? कुछ भी नहीं, उसके लिए पैगाम क्या होना है। ये अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की अता होती है। अगर किसी आदमी को किताब के साथ मेरे लिए बेस्ट कंपनी, माशाल्लाह, आई एम ब्लेस्ड विद ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, गुड फ्रेंड्स, एवरीथिंग, लाइफ पार्टनर, सारा कुछ। लेकिन जो मज़ा मुझे किताबों के साथ आता है, आई डोंट थिंक, एंड इट इज़ बेसिकली राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। मेरी तरबियत ही इस तरह की थी, किताबों के दरमियान ही परवरिश पाई है। इससे खूबसूरत चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूवर्स, इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि बुक कॉर्नर का एक स्लोगन है, हमारा ख्वाब हर हाथ में किताब। तो बुक कॉर्नर के जो रूहे रवां हैं गगन शाहिद, वो हमारे साथ हैं जी। ये 39वां बुक फेयर है, तो आपने, मेरा ख्याल है, कोई भी बुक फेयर मिस नहीं किया। इस दफ़ा आप कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अथर भाई, बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छा ये चल रहा है बुक फेयर। आज बुक फेयर का पहला दिन है और पहले दिन भी काफ़ी लोग तशरीफ़ लाए हैं इस बुक फेयर पे। और मज़े की बात ये कि अब आगे छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा मौका है बुक फेयर पे आने का। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ किताबें बहुत वैरायटी में दस्तयाब है, बल्कि डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है किताबों पे। फिर कई किताबों के मुसन्निफ़ीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और लोगों को मुसन्निफ़ीन से मिलकर बहुत खुशी होती है, ऑटोग्राफ लेते हैं मुसन्निफ़ीन से। तो ये भी एक बड़ा अच्छा साइन है इस बुक फेयर का। अच्छा, ये बताएं कि अमूमन हमारे माशरे में ये पाया जाता है कि बुक जो किताब है वो दम तोड़ रही है। क्या ऐसा कोई वाकई आपको भी महसूस होता है? असल में असल में ये एक मखसूस तबका है, ये बात करता है जो बेसिकली किताबें पढ़ते नहीं हैं। अच्छा। वरना जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं वो तो ऐसे इवेंट्स का इंतज़ार करते हैं पूरा साल, और पूरे साल की खरीदारी करके साथ ले जाते हैं। आपको अभी इवनिंग के टाइम आप अंदाज़ा कीजिएगा कितने लोग यहाँ होंगे और सभी किताबें खरीद रहे होंगे। और मुझे तो हैरत होती है जो ये लोग बात करते हैं, किताब पढ़ने वाले मखसूस लोग होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते, पर जो लोग किताबें पढ़ते हैं वो बहुत पढ़ते हैं, रेगुलर परचेजर होते हैं, रेगुलर बायर्स होते हैं किताबों के। और हमारी तो बहुत सारी नई किताबों का बाकायदा लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ किताब अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत इस वजह से है कि अल्लाह ने इस सुन्नत के तुफैल अपने पैगंबरों पर किताब नाजिल की। वाह वाह, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। किताब ने हमेशा रहना है, किताब ने हमेशा रहना है। बिल्कुल। अब देखिए, किताब के ना मीडियम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ई बुक्स भी आ गई हैं, हाँ। ऑडियो बुक्स भी आ गई
रही हैं, मगर इसके बावजूद आप देखें पूरी दुनिया भर में प्रिंटेड किताब ही ज़्यादा फरोख्त हो रही है। बिल्कुल ऐसे यानी ऑडियो बुक्स के और ई बुक्स से होते हुए भी हाँ। आज भी प्रिंटेड किताबें ही ज्यादा छप रही हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। और सब ज्यादा लोग पढ़ते भी आसानी से किताब हाथ में लेकर है। एक रोमांस होता है ना किताब को जी, बिल्कुल। हाथ में लेके पढ़ने का, उसके सफ़े का, और किताब की अपनी एक खुशबू होती है, एक महक होती है, वो तो लोग नहीं भूलेंगे ना छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर अतर भाई, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ रोजनामा दुनिया के कॉलम निगार और सीनियर सहाफी आसिफ अफान साहब हैं। आसिफ अफान साहब, आप इधर आए हैं बुक फेयर पे, क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि किताब जिंदा हो गई है, और एक जो शहर खामोशा का जो समा था किताब की दुनिया में, उसमें अब मैं इस किताब की दुनिया को ज़िंदा होता देख रहा हूँ। और इसका क्रेडिट मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं उन सबको जाता है, बिलखसूस ये जहाँ हम खड़े हैं बुक कॉर्नर, ये दोनों भाई जो हैं गगन शाहिद और अमर शाहिद जो भाई हैं, ये दोनों दीवाना वार लगे हुए हैं किताब को ज़िंदा रखने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये इनका जो एक जिहाद है, ये बहुत बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि एक सदका जारी है, और अल्लाह ताला इनका ये सदका कबूल करे। जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर अदीबा है यास्मीन हमीद साहिबा। इनकी किताब को कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लगा बुक फेयर पे आके। जी, बुक फेयर पे बहुत शुक्रिया आपका। बुक फेयर पे हर साल मैं आती हूँ, तो जाहिर है हम किताबों के साथ ताल्लुक़ हम लोग का होता है, तो हमें किताबें अच्छी लगती हैं, और जहाँ जमा हो वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है अब बुक फेयर जो है उनकी तादाद भी बढ़ गई है। यानी लाहौर में पहले तो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं ये सब चीज़ें होती थी, इसी तरह कराची वगैरह में तो बहुत। यहाँ की बुक कॉर्नर में मेरी भी एक किताब शाये की थी, ये तराजुम है, इसका नाम है जनूबी एशिया की मुंतखब नज़्में, इसका दूसरा एडिशन है। तो मैं अभी बात कर रही थी इनसे, अमर साहब से, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने बहुत नाम कमाया है, बहुत अच्छी क्वालिटी की किताब पाकिस्तान में कम नज़र आया करती थी, तो इन्होंने पहल की इसमें यकीनन कि उसकी नज़र कैसी आती है किताब, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो और भी यहाँ बड़ी रौनक माशाल्लाह, किताबें में तो हमें सब जगह मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी आमिर इम्तियाज़ है, और मैं गुज़िश्ता कोई 40 साल से किताब का आशिक हूँ, और मोस्टली वासिफ साहब अल्लाह रहमा और सदत इकबाल, रूमी ये पढ़ता हूँ। लेकिन मैं जो बात आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि बुक फेयर्स ज़रूर लगने चाहिए, लेकिन किताब की मुताले का शौक़ या तो आपको घर से मिलेगा, या इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, जहाँ आपको ऐसे असातिज़ा मुयस्सर आएँ जिनके पास इल्म का ख़जाना और मोती, और वो डिलीवर करें, और आपके अंदर एक तमन्ना पैदा हो जाए कि मैं भी कुछ देखूं, तो फिर आप किताबें पढ़ेंगे। बिल्कुल। अब जो है ना, अब दौर और तरह के, आप देखें कीमतें। अच्छा, नहीं, आपने किस किस्म की किताबें खरीदी हैं? देखें, मेरे पास तो तसव्वुफ के ऊपर ज़्यादा किताब है। इस वक्त क्या मैंने वही ली है कि किताबें, ये देखें, ये अच्छा, मेरे पास किताबें हैं जो मैंने ली हैं। ठीक है, ठीक है। मेरा अपना शौक है ये पढ़ना, बहुत और उर्दू अदब है। चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अभी जो आपकी पौध है ना नई, इनके पास इंटरनेट है। हाँ, जो किताब का नॉस्टैल्जी है ना, वो इनका डेवलप ही नहीं हुआ बेचारों का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ये हम जैसे बाबे फिरते रहते हैं, फिर देखने की किताब महंगी है, फिर दिल पे हाथ रख के चले जाते हैं। लेकिन सर, ये देखे ना, इस वक्त जो नौजवान आपको नजर आ रहे हैं, जिन्हें उर्फ आम में जिनजी भी कहते हैं, तो ये भी बड़ी गनीमत है। ये बड़ी जरूरी बात है जो हो रही है। ये कम से कम नॉक तो होता रहना चाहिए। हाँ। चले, बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? ज़ैनब। करती क्या है आप? मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ कौन सी किस्म की बुक्स हैं आपको इधर खींच के लाई हैं? प्रॉबेबली नॉन फिक्शन, सॉरी फिक्शन। फिक्शन? हाँ जी, फिक्शन में भी मोस्टली मैं फैंटेसी पढ़ती हूँ। अच्छा, कोई आपका ऑथर जो फेवरेट हो? वो ऑथर
लाइक वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे एक टाइम पे जेके राउलिंग थी, उसके बाद हारुकी मुराकामी, फिर काइट रनर का जो ऑथर है, सॉरी उसका मुझे नाम भूल गया, तो उनकी सारी इस तरह मैंने बुक्स पढ़ी हैं। तो लाइक मेरे ख्याल से जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, एज के साथ साथ भी फेवरेट ऑथर्स भी चेंज होते जाते हैं। अच्छा, तो इधर आपको आकर कैसे महसूस हुआ कि वैसे तो आम तासुर ये है कि किताब हमारे माशरे में मरती जा रही है, तो क्या आपका नजरिया है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मैं हर साल ऑलमोस्ट यहाँ पे आती हूँ और कंसेक्टिवली पिछले 3 या 4 साल से आ रही हूँ, और मैं जब आती हूँ हमेशा हर दफ़ा यहाँ पे मुझे इतना ही रश देखने को मिलता है। तो ऑल्दो हमें यही लगता है कि लोग उस तरह बुक रीडिंग की तरफ से लाइक वो हाँ जी वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन इधर आके फील होता है कि इस तरह का नहीं है। अभी भी काफ़ी लोग लाइक बुक रीडिंग की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनफैक्ट अब लोग ज़्यादा इस तरफ जाना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साथ। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। बता रहे थे कि आप कोई बुक ढूंढने आए हैं? जी हाँ, हम लोग एक बुक ढूंढने आए थे जिसका नाम है इल्म अल नजूम। अच्छा, इब्न अल अरबी की बहुत पुरानी इस्लामी कदीमी किताब है ये। ठीक है। सो वो हमें पूरे जो है ना इस फेयर पे मिली ही नहीं। तो आपको इल्मुन नजूम से रग़बत है? थोड़ी बहुत मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ कि उसमें क्या है ऐसा, ठीक है, जिसके बारे में जो है काफ़ी लोग भी उस किताब के बारे में काफ़ी परेशान हैं और उसकी जो है ना तालीमात से जो है वो काफ़ी मुस्तफ़ीद होते हैं। सो इस वजह से जो है ना मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी वो किताब देखूँ कि उस किताब के अंदर ऐसा मुसलमान ने क्या तहरीर कर रखा है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है उस किताब के इतना दीवाने हैं। सो हम भी उससे जो है ना लुत्फ़अंदोज़ हैं। चले ठीक है, हम आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको इस बुक फेयर में वो मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया जी। आप किस किस्म की बुक्स लेना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं संगे मिल पर अपनी बुक्स कुछ देखने के लिए आया हूँ जो जर्नल और एकेडमिक्स हैं और लिटरेचर से रिलेटेड हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जब से भी ये एग्जीबिशन लगती है तकरीबन 49 ईयर्स हो गए हैं। मैं हर साल इसको 39 ईयर्स जब हो गए हैं तो मैं इसको विज़िट करता रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा इवेंट होता है। इसमें हर तरह की बुक्स होती हैं, डिस्काउंट्स भी अवेलेबल होती हैं। तो मैं तो बल्कि आपके तवज्जुह से लोगों को और आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों को ये पैगाम दूंगा कि आप अभी आएँ, बुक्स के अंदर बड़ी पोटेंशियल है। आप बुक्स को देखें। मोबाइल वगैरह और ये डिजिटल जो है ना ये कुछ लम्हात के लिए होते हैं, लेकिन बुक्स आपका हमेशा का साथी होता है। आप इसके साथ रहेंगे तो आप चेंज पाएंगे।